और लोकतंत्र में तो वायलेंस की कोई जगह ही नहीं है। हम तो हमेशा बुलडोजर के भी विरोधी रहे हैं, ठाए 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 हवा में मारने के भी विरोधी रहे हैं। हम तो कानून के शासन में विश्वास करते हैं। हम तो उस शासन में विश्वास नहीं करते जहाँ गाड़ी पलट दी जाए, जहाँ मुख्यमंत्री कहे गाड़ी भी पलटी जा सकती है। हम उस शासन में विश्वास। नेहरू मेमोरियल के नाम बदलने से एक व्यक्ति ने एक बार पुनः अपना छोटेपन का प्रदर्शन किया है, और मैं उनको उन्हीं के नेता का एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। जो व्यक्ति दूसरों का नाम मिटा के खुद का नाम आगे करना चाहता है, भारत की संस्कृति और भारत के लोग ऐसे लोगों को महान और बड़ा नहीं। जब कच्चा तेल आप सस्ते में खरीद रहे हो तो डीजल पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटाते? क्योंकि आपको वो घटाने नहीं है, आप वो घटाना नहीं चाहते। आपके मन में ये है कि ये पूरा फायदा मैं लूं। जब किसान से सब्जी, आलू, घी, ऑयल सीड्स ये सस्ते में मिल रहा है, तो आप रेगुलेट क्यों नहीं करते कि जब सब्जियां 20% की कमी किसान से 20% कम भाव में खरीदी जाती है और वही सब्जी हमको 3.5% ऊंचे भाव में बिक जाती है? ऐसा क्यों? तो इधर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस चाहिए ना। वो तो मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं। तो क्या ये प्रोसेस है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का? टेक्सटाइल का आपको उदाहरण देता हूं कि 8.2% होलसेल मार्केट में टेक्सटाइल के भाव गिर जाते हैं, और हमारे लिए जो साधारण कपड़े जो हम और 140 करोड़ लोग देशवासी पहनते हैं, उसके दाम 6.6% से बढ़ जाते हैं। और सरकार इंटरवेंशन क्यों नहीं करती है? सरकार चाहे तो इमीडिएटली क्या पेट्रोल डीजल के दाम इसी अनुपात में कम नहीं किए जा सकते? तो ये सीपीआई भी यहां पे जीरो हो जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा। जब आपका कच्चा तेल आप सस्ते में खरीद रहे हो और आप पेट्रोल और डीजल के दाम भी उसी अनुपात में कंज्यूमर्स के लिए कम कर दोगे, तो ये सीपीआई भी नेगेटिव में आ जाएगा। आप जब सब्जियां के भाव घटे हैं तो आपको इंटरफेयर करके उन बिचौलियों के बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा जो सस्ते भाव में किसानों से सब्जी खरीद रहे हैं, सस्ते भाव में किसानों से ऑयल सीड खरीद रहे हैं, सस्ते भाव में किसानों से आलू खरीद रहे हैं, सस्ते भाव में किसानों से घी खरीद रहे हैं, और वही चीजें हमको महंगे भाव में बिक दे रही जा रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर मैं मान लीजिए कि फूल गोभी का उत्पादन करने वाला किसान हूं, तो मेरे को फूल गोभी मैं सस्ते में दे रहा हूं, और मेरे को अगर मेरे सेल्फ कंजम्पशन के लिए आलू चाहिए तो वही आलू मैं महंगे में खरीद रहा हूं। अगर मेरे को मेरे सेल्फ कंजम्पशन के लिए खाने का तेल चाहिए तो वो खाने का तेल मैं महंगे में खरीद रहा हूं। तो गवर्नमेंट, आज मैं वैट और एक्साइज ड्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं। टैक्सेस जो लगाए हैं 2014 की तुलना में डीजल पर 2.5 गुना, पेट्रोल पर लगभग 2 गुना, उसको कम करने की वो लूट तो चालू है। पर जो आपको बेनिफिट मिला है सस्ते कच्चे तेल का, जो आप खुद कह रहे हो, कि मैं नहीं कह रहा, आपका WPI का आंकड़ा कह रहा है कि कच्चे तेल में 27% की गिरावट आई 2023 में, मई 2000। कच्चा तेल सस्ता 27, तो 100 रुपये आपको 70% वहां अगर जिस दिन 73 हो जाएगा, यह भी नेगेटिव होगा। पर सरकार क्या करती है, अगर कच्चे तेल में 1 पैसे की भी कमी हो तो आज रात 12 बजे से वो आ जाएगा, 1 पैसा बढ़ जाएगा। पर कच्चे तेल में 27% की कमी हो जाती है मई 2023 में मई 2022 की तुलना में। 1 पैसे की कमी का पेट्रोल और डीजल आपको और मुझे सस्ता नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की जरूरत है। ये कि ये प्रोपोर्शनल, या तो होलसेलर नेगेटिव WPI का फायदा उठा रहे हैं या सरकार उठा रही है, और दोनों को चेक करने की जरूरत है। पर मोदी सरकार को कोई मतलब नहीं महंगाई से, वो तो ढोल बजा रहे हैं महंगाई कंट्रोल में हो गई। अब आप बताइए, वेजिटेबल -20%, खाने का वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स -29.5%। क्या
खाने के तेल में 29% की कमी आई मई 2023 में मई 2022 की तुलना में। क्या हमारे लिए खाने का तेल 1 रुपया भी कम हुआ उसके दाम? हमारे लिए तो बढ़े हैं। So that is what we are saying. Sir, violence erupted during West Bengal during the nomination fight for panchayat election, leading 3 people being shot dead there. And this is not the first time. Every time there is a panchayat election or block level election, such incident happens in West Bengal. How come this happens? See, any kind of violence at any level, we condemn that. Any kind of violence. So, और लोकतंत्र में तो वायलेंस की कोई जगह ही नहीं है। हम तो हमेशा बुलडोजर के भी विरोधी रहे हैं, ठाए 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 हवा में मारने के भी विरोधी रहे हैं। हम तो कानून के शासन में विश्वास करते हैं। हम तो उस शासन में विश्वास नहीं करते जहाँ गाड़ी पलट दी जाए, जहाँ मुख्यमंत्री कहे गाड़ी भी पलटी जा सकती है। हम उस शासन में विश्वास ही नहीं करते। तो एनी काइंड ऑफ वायलेंस वी कंडेम इट, एंड the details of the case which you had quoted regarding West Bengal, I am not aware of the full details. Our West Bengal in charge or the senior leaders from West Bengal will give you a better answer on this. एक मिनट, नेहरू मेमोरियल के नाम बदलने से एक व्यक्ति ने एक बार पुनः अपना छोटेपन का प्रदर्शन किया है, और मैं उनको उन्हीं के नेता का एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। जो व्यक्ति दूसरों का नाम मिटा के खुद का नाम आगे करना चाहता है, भारत की संस्कृति और भारत के लोग ऐसे लोगों को महान और बड़ा नहीं मानते हैं। पिछले 59 साल से नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी एक मैं कहता था सारे थिंक टैंक और सारे रिसर्चर्स के लिए एक हब था, जहाँ पे अद्भुत किताबें, अद्भुत लिटरेचर रखा जाता था। लोग उसका प्रयोग करते थे लोकतंत्र की मजबूती के लिए, संविधान की मजबूती के लिए, जो हमारी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी मजबूती के लिए उन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, और उन चीज़ों को पढ़ पढ़ के लोग आगे उसको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते थे। पर एक व्यक्ति को लगा कि मैं पंडित जी का नाम वहाँ कैसे रहने दूँ, क्योंकि मुझे तो पंडित जी के नाम को हटाना है, पर 140 करोड़ लोगों के दिल में जो पंडित जी का नाम लिखा जा चुका है उसको कैसे हटाओगे। और ये सब करके मैं उन व्यक्ति को कहना चाहता हूं, ये सब तुच्छ और छोटी हरकतें करके आप पंडित जी का नाम और बढ़ा रहे हो। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के शिल्पकार हैं, जिसको आने वाले 1000 साल तक भारत का शिल्पकार माना जाएगा, आपके नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आधुनिक भारत के निर्माता है, जिन्होंने भारत जहां आज खड़ा है उसका सपना उन्होंने 1947 में देखा। उन्होंने भारत को जब संभाला जब भारत के पास निर्माण करने की, सुई के निर्माण करने की क्षमता नहीं थी। वहां से लेकर वो बड़े बड़े डैम, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, IITs, IIMs, IISCs, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, DRDO, इस जो हमारा इसरो, ये सारी चीजों की परिकल्पना पंडित नेहरू ने की। पर आपको लगता है उनका नाम हटा दो, उनका नाम काट दो। ये नाम तो आप दीवार से तो काट सकते हो, क्योंकि बहुमत में आपकी सरकार है। सरकार का जो पंडित जी ने लोकतंत्र बनाया था और लोकतंत्र में ही सारी शक्तियों को निहित किया था, उस लोकतंत्र को की रक्षा का दायित्व आज आपके पास है। इसलिए आप नाम तो काट सकते हो वहां से, पर 140 करोड़ देशवासियों के दिल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इनका नाम जो लिखा हुआ और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी आल्सो, हम तो उनका भी नाम लेते हैं, क्योंकि आप तो उनका भी नाम काटना चाहते हो। क्योंकि आप जब कहते हो 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ, तो उस समय 7.5 साल तो वाजपेयी जी का शासन था। आप तो वाजपेयी जी का भी नाम काटना चाहते हो। पर हम किसी प्रधानमंत्री का इस तरह अपमान नहीं करते।
हर प्रधानमंत्री का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहता है, हर प्रधानमंत्री जनता के बीच जाता है और जनता की बात सुनता है, अपने मन की बात नहीं कहता है, लोगों के मन की बात सुनता है। पर आप अपने मन की बात कहते हो और आप अपने मन की बात सुनते हो, लोगों के मन की बात नहीं सुनते। अगर आप लोगों के मन की बात सुनते तो इस तरह की छोटी हरकत